हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप जेआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है, ये तो आप जानते ही होंगे। अगर आप नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 11 12 बीबीए एमबीए कुछ भी कर रहे हो तो ये टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है। फैक्टोरिंग, इसमें फैक्टोरिंग क्या है कि राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो दोस्तों उसके लिए आप टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं जो समझाऊंगा फैक्टोरिंग उसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फैक्टोरिंग एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टोरिंग है क्या? फैक्टोरिंग क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है ए और बी, ए और बी। ए क्या कहता है? ये कहता है कि मुझे सामान चाहिए बी से। बी कहता है मैं आपको सामान देता हूँ, चलिए पैसे लाइए। ए कहता है मेरे पास नहीं है पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे 3 महीने बाद दूंगा, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, जो भी हो, 4 महीने बाद मैं आपको पैसे वापस करूँगा। इसके लिए मैं आपको एक बिल देता हूँ। क्या देता हूँ? बिल देता हूँ। ये सामान किससे लिया? बी से लिया। पैसे नहीं है ए के पास, ए क्या कर देता है? बिल दे देता है। ठीक है, कोई बात नहीं। कहता चलिए 3 महीने बाद हमें 4 महीने बाद पैसा दे दीजिएगा। बी क्या कहता है? बी कहता है कोई बात नहीं, सब ओके। बी को अब क्या पड़ जाती है? इमरजेंसी। या मान लीजिए इसके घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, बी के घर में किसी का तबीयत खराब हो गया। अब बी क्या करेगा? एक टाइम दे चुका है, मैं 3 महीने बाद या 4 महीने बाद वापस पैसा करूँगा। का ठीक है, कोई बात नहीं। अब बी को जरूरत पड़ गई पैसे की, ये गया सी के पास। अब सी क्या है? यहाँ एक थर्ड पर्सन है। सी क्या कहता है कि मैं अगर आपको 4,000 दे दूंगा, आप 5,000 रुपया दे दूंगा, ये जितना भी ए बिल दिया हुआ है बी को, मान लीजिए कि 5,000 रुपये का सामान ए ले गया है बी से, ठीक है। बी कहता है अगर मैं आपको 5,000 दे दिया, सी कहता है बी को अगर मैंने आपको 5,000 दे दिया तो मेरा क्या फ़ायदा होगा? क्या ठीक है। तो कहता है उसके बदले आप मुझे 4,000 दे दीजिए। या सी कहता है मैं आपको सिर्फ 4,000 दूंगा, उसके बदले ए से जो बिल है वो मैं ले लूँगा 4 महीने बाद, 3 महीने जब भी टाइम दिया हुआ है मैं उससे जाके 5,000 ले लूँगा। तो यहाँ पे ये 4,000 सी ने बी को दे दिया और सी गया ए से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी टाइम रहा होगा, सी ने ए से ले लिया पैसा। तो इसी को कहते हैं, जो सी है ये, इसी को कहते हैं फैक्टर। सी को कहते हैं फैक्टर। बी को इसमें कितना हुआ? 1,000 का लॉस हो गया। और थर्ड पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व हुई, जिसको कहते हैं फैक्टर। इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं फैक्टोरिंग। अगर दोस्तों ये फैक्टोरिंग समझ में आ गया ना आपको, तो जीआईबी का एक यूनिट आपका फैक्टोरिंग कंप्लीट हो जाएगा। फैक्टोरिंग फॉरफिटिंग और बैलेंस आइटम है। हाफ बैलेंस आइटम और फॉरफिटिंग का मतलब सीधा मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप इसमें कमेंट लिख के बताया कि मुझे वीडियो की ज़रूरत है। फॉरफिटिंग का मतलब सिर्फ ये है कि अपने अधिकार का त्याग कर देना, अपना अधिकार को त्याग कर देना।
ऑफ बैलेंस आइटम। अगर आप मुझे कमेंट में ये वीडियो बताएंगे अगर फैक्टरिंग समझ में आ गया तो आपको मैं वो दोनों समझा दूंगा। इसके टाइप भी मैं बताऊंगा। इसके जो टाइप होते हैं, इसके होते हैं टाइप, पहला होता है टाइप रिकोर्सिंग और दूसरा होता है नॉन रिकोर्सिंग। रिकोर्सिंग और नॉन रिकोर्सिंग। इसके लिए क्या होता है, रिकोर्सिंग और नॉन रिकोर्सिंग। राइटिंग मेरी थोड़ी सही नहीं है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। अगर आपके पास पेन पेंसिल हो कुछ भी तो आप डायरी निकालिए, खोल के नोट कर लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। रिकोर्सिंग और नॉन रिकोर्सिंग में सिर्फ इतना है कि जो नुकसान होता है ना वो सिर्फ बी का होता है। उसका कारण क्या है बी का? बी क्या कहता है भाई कि हमारे पास तो पैसा है नहीं। ये क्या करता है, ये तो 5,000 का पहले से ही सामान ले चुका है, बिल दे दिया। ये इसमें क्या हो जाता है, फेल हो जाता है पैसा देने में। कहता मैं पैसा ना दे पाऊंगा। कहा ठीक है। सी क्या कहता है, मुझे तो भाई अपना पैसा चाहिए जो मैं आपको दिया। ये अपना पैसा 4,000 वापस ले लेता है और 5,000 का इसको सामान दे चुका। इसको टोटल 9,000 का लॉस हो गया। इसी को कहते हैं रिकोर्सिंग फैक्टर या रिकोर्स फैक्टर। अब नॉन रिकोर्स फैक्टर क्या होता है, उसमें क्या होता है, सी को नुकसान होता है। कैसे होता है, इसने पैसा बी ने ले लिया और ए के पास पहले से पैसा पड़ा हुआ तो सी को नुकसान हो जाता है। लेकिन इसके लिए टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप इस पे कहेंगे तो मैं पूरा लेक्चर बना के आपको वीडियो दे दूंगा, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। और कोई जानकारी हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा। तो फैक्टोरिंग तो समझ में आ गया होगा। हाँ थोड़ी राइटिंग गंदगी है, लेकिन आप शुरू से वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। फैक्टोरिंग क्या है, जिसमें सी है फैक्टर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद और कमेंट में बताइएगा जरूर। और वीडियो को दबा के शेयर करिए। जेईई की तैयारी जो कर रहा है किसी को भी यूनिट वाइज मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो मैं बीच से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको छोटे छोटे टर्म पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कहेंगे तो मैं यूनिट वाइज भी आपको वीडियो मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, जनवरी और एक चीज़ मैं बता दूं कि जेईई का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है। और एक चीज़ बता दूं मैं कि आप ये मत समझिएगा कि 5 दिन में 4 दिन में हम जेईई का पढ़ लेंगे तो पेपर निकल जाएगा। इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। कोचिंग कर लीजिए आप या ना करिए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मटेरियल इतने सफिशेंट है, मेरे पास PDF पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।